जय श्री कृष्ण भक्तजनों, प्यारे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और भक्ति योग को किस तरह समझाया। अगर आपने यह सब समझ लिया तो इसके बाद आपको कुछ समझना शेष नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस अभव्य कर्म योग को मैंने प्रथम सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, हे अर्जुन, इस भांति परंपरा से चले आए इस योग को राजर्षि जानते थे। हे परंतप, यही योग बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। वह प्राचीन योग आज मैंने तुझे सुनाया है। तू मेरा परम भक्त और मित्र भी है, इसलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे बताता हूँ। तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हुआ है, फिर यह कैसे मान सकते हैं कि तुमने यह कर्मयोग सूर्य को सुनाया था। तो भक्तों, भगवान क्या जवाब देते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। उन सब जन्मों का वृत्तांत मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। हे अर्जुन, यद्यपि मैं अविनाशी, अजन्मा और प्राणियों का भी ईश्वर हूँ, तो भी अपनी प्रकृति का अवलंबन करके अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा व पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, इस भांति जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्वों को जान लेता है, वे इस देह को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते और मुझ में ही मिल जाते हैं। तो भक्तों, बड़े ध्यान से सुने, भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। आगे कहते हैं, मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से बहुत से मनुष्य जो राग, भय और क्रोध का त्याग कर चुके होते हैं, मेरे आश्रय से ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसा ही फल देता हूँ, क्योंकि वे सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और मुक्ति कठिनता से ही मिलती है। भक्तों, कर्म सिद्धियां आजकल इंसान ढूंढता है मनुष्य लोक में, लेकिन मुक्ति कोई नहीं पाना चाहता है, क्योंकि वो बड़ी कठिनता से मिलती है। क्योंकि अगर मुक्ति मिल जाती है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। इससे संसार में लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं और इंद्रादि देवताओं की उपासना करते रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण गुण कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता भी मैं ही हूँ, तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं करते और न ही कर्म फल में मेरी इच्छा ही है। जो मनुष्य ऐसा जानते हैं वो कर्मों से कभी बंधते ही नहीं है। प्यारे भक्तों, भगवान का यह कहना है कि आप अगर कर्म फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करोगे तो आपको निश्चित तौर से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और भगवान की जब भक्ति प्राप्त होगी तो आपको भगवान का धाम मिलेगा, परम ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बस यही है, इस आगे कुछ नहीं है। तो प्यारे भक्तों, भगवान की इन बातों को अपने जीवन में उतारें, अपना कल्याण करें और जो चाहें वो पाएं। जय श्री कृष्ण।